हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सर्दियों में हम अपने बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, यानी विंटर में हम अपनी हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं और किन किन चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीजों से हमारे जो बाल है सर्दियों में वो हेल्दी रह सकते हैं। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दिख सके। अब बात करते हैं हेयर की केयर हम कैसे कर सकते हैं सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है, हमें बालों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर मौसम में वैसे हमें बालों को धोना तो जरूरी होता है, मगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सर्दियों में अपने सर को बहुत कम वॉश करते हैं सर्दी के कारण। मगर ऐसा नहीं है, हमें सर्दी में भी हफ्ते में 2 से 3 बार अपने सिर को धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक अच्छी शैम्पू का इस्तेमाल भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब गुनगुने पानी से हम अपने सिर को धो सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि ज्यादा गर्म पानी से यानी गर्म पानी से सिर को कभी नहीं धोना चाहिए, मगर आप हल्के गुनगुने पानी से अपने सिर को वॉश कर सकते हैं। हल्का गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और अपने बालों में एक अच्छा कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशनर होता है वो आपके बालों की नमी को बरकरार रखने में काफी हद तक फायदेमंद होता है। और अपने स्कैल्प पर यानी अपने सिर पे आपको क्या करना है, एक अच्छे सिरम का इस्तेमाल भी करना है। खासकर जब सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी रहने लग जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने स्कैल्प पे एक अच्छे सिरम का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अधिकतर तापमान वाले हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, जिसमें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो हेयर ड्रायर करते हैं सर्दियों में और वो अधिकतर तापमान वाला होता है, मतलब अधिकतर तापमान में उस हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और हेयर सेटिंग टूल्स, जो हेयर सेटिंग के टूल्स होते हैं, कई लोग हेयर सेटिंग के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर हो गया या स्ट्रेटनिंग मशीन हो गई या फिर कर्ल मशीन हो गई। तो हम इन मशीनों का ज्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे बाल जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं और ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बालों की जड़ों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। हमें बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए देखो, जब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बाल रूखे बेजान होने लगते हैं या फिर झड़ने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो ज्यादा मेडिसिन खाते हैं हेल्थ इश्यू के कारण, तो उन लोगों के भी बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी झड़ने लग जाते हैं। अगर सर्दियों में वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है और उनके जो बाल है वो रफ होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ग्रीन टी या प्याज या नारियल का तेल और मेथी के बीज से बने हुए तेल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा तेल ये जो तेल है हम ये घर पे भी बना सकते हैं। ग्रीन टी और प्याज और नारियल के तेल और मेथी को मिक्स कर हम घर पे भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे तेल हैं कि जिनमें ये तत्व पाए जाते हैं। आप उन तेलों को भी लेके अपने सिर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ग्रीन टी बहुत जरूरी होनी चाहिए, प्याज भी होना चाहिए, प्याज का पानी, नारियल का तेल और मेथी के दानों का भी इस्तेमाल होना उस तेल में बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ऐसे तेल जब हम अपने सर पर इस्तेमाल करते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार यानी 2 से 3 या 4 बार आपको क्या करनी चाहिए, अच्छी मसाज इस तेल से अपने सिर पर करनी चाहिए, खासकर सर्दियों के टाइम पर। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे हमारी जो सर की जो होती है नमी वो बरकरार रखने के लिए हमें इस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको तेल और बताती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ के कारण उनके बाल क्या होते हैं, रफ होने लग जाते हैं और बहुत ही रूखे और सूखे बाल उनके और बेजान बाल होने लग जाते हैं। तो उनको क्या करना है कि मेथी जो होती है, मेथी को और सरसों के तेल में पका के और लोहे की कढ़ाई में मेथी और सरसों के तेल को अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद जब तक वो ठंडा ना होए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, एक दिन बाद जब आप मेथी के तेल को और सरसों के तेल को छान लेना है, मेथी अलग कर लेनी है। उसके बाद सरसों के तेल में जो मेथी का पानी है वो अपने आप मिक्स हो जाएगा और उस तेल को क्या करना है, आपको नियमित रूप से अपने सिर पर इस्तेमाल करना है। इसमें आप प्याज का तेल भी इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, 1-2 चम्मच प्याज के तेल को भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे सादा ही ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए आपको क्या करना है, मेथी लेनी है और सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को और मेथी के तेल को पका के इस तेल को बनाना है। फिर उसके बाद जब ये तेल ठंडा हो जाए तो उसे छान लेना है, मेथी को अलग करके, सरसों के तेल को अलग करके एक बॉटल में रख लीजिएगा। और याद रखिए जब इस तेल को आप पकाएं तो कृपया करके लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए या लोहे के बर्तन का आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। इस तेल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैंड्रफ, जिनको डैंड्रफ की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर सर्दियों में बेजान भूखे और बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उनके लिए तेल बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में हम खासकर एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ठंडा होता है, दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नींबू नहीं लगा सकते हैं, या कुछ ऐसी जो ठंडी चीजें होती है वो सर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या है कि मेथी के तेल का इस्तेमाल अपने सिर पर कीजिए। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ज्यादा अधिकतर तापमान वाले हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है और हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल भी ज्यादातर अपने सिर पर नहीं करना है। और अच्छे हेयर पाने के लिए आपको ग्रीन टी और प्याज और नारियल के तेल और मेथी के बीज से मिले हुए तेलों का इस्तेमाल करना है। और अपने सिर पे तेल को लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर पे तेल नहीं लगाते हैं, तो आपको तेल भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप एक अच्छे सीरम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज साबुन का इस्तेमाल सिर धोने के लिए ना कीजिए। बहुत से ऐसे लोग गलती करते हैं कि साबुन से ही सिर धो लेते हैं। सिर को कभी साबुन से नहीं धोना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल ना करें। और आप इन चीजों को ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे ऐसे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम मिलते हैं जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अच्छा जो तेल जो मैंने आपको बताया मेथी का तेल, आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपके हेयर जो ड्राई हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, या जो बाल झड़ने की दिक्कत हो गई है सर्दियों में, खासकर जिनको ये दिक्कत है, तो वो ये तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तेल आपके सिर को काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है और आपके जो बाल है वो दोबारा से हेल्दी कर सकता है। ऐसी आगे नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।